नमस्कार दोस्तों। जो महिला रोज नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है वह आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन ले, क्योंकि यह विषय साधारण नहीं है। दोस्तों, मांग में भरा गया सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं होता, यह स्त्री के सौभाग्य, पति की आयु और पूरे घर की समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को मंगल का प्रतीक माना गया है। यह वही मंगल है जो पति की रक्षा करता है, जो दाम्पत्य जीवन को स्थिरता देता है और घर में लक्ष्मी के वास का मार्ग खोलता है। लेकिन दोस्तों, जब यही सिंदूर गलत समय पर, गलत अवस्था में या गलत विधि से भरा जाए तो वही मंगल अमंगल का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, बहुत सी बहनें अनजाने में रोज ऐसी गलतियां कर रही हैं जिनका प्रभाव सीधे उनके पति के भाग्य पर पड़ रहा है। पति मेहनत करता है, दिन रात संघर्ष करता है, फिर भी तरक्की नहीं होती। बिना वजह घर में कलह बढ़ता जाता है, मन शांत रहता है, संतान पक्ष में भी बाधाएं आने लगती हैं। दोस्तों, यह सब केवल बाहर के कारणों से नहीं होता, इसके पीछे कई बार घर के भीतर की छोटी छोटी धार्मिक चूक भी होती है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी भूल, रात के समय मांग में सिंदूर भरना। दोस्तों, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि रात्रि का समय विश्राम और शांति का होता है। रात में सिंदूर लगाना मंगल की उग्र ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे पति के जीवन में संकट और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने लगता है। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो लगाया जा सकता है, लेकिन इसे आदत कभी न बनाएं। बेवजह रात में कभी न लगाएं। दूसरी बात दोस्तों, शव यात्रा, शमशान या मृत्यु वाले स्थान पर जाते समय सिंदूर न लगाएं। ऐसे स्थानों की ऊर्जा भारी और शोकपूर्ण होती है। वहाँ नया सिंदूर लगाकर जाना स्त्री के सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तीसरी बात दोस्तों, गिरा हुआ सिंदूर दोबारा उपयोग में न लें। अगर सिंदूर की डिब्बी गिर जाए या सिंदूर भूमि पर गिर जाए तो उसे वापस न भरें। यह संकेत होता है कि उस सिंदूर की ऊर्जा टूट चुकी है। गिरा हुआ सिंदूर पति की उन्नति में बाधा और घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। चौथी बात दोस्तों, अपना सिंदूर किसी को न दें, न किसी से लें। किसी और के सिंदूर के साथ उसकी नकारात्मकता, उसके भाग्य के दोष भी स्थानांतरित हो सकते हैं। सिंदूर व्यक्तिगत साधना है, इसे साझा नहीं किया जाता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आजकल कई बहनें केवल दिखावे के लिए रेडीमेड रंग वाला सिंदूर लगाती हैं। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी भूल है। रासायनिक या बनावटी रंग वाला सिंदूर धर्म के अनुसार उचित नहीं माना गया है। सिंदूर केवल प्राकृतिक होना चाहिए। दोस्तों, समझ लीजिए कि पति की तरक्की केवल उसके पुरुषार्थ से नहीं होती, उसमें पत्नी की धार्मिक स्थिति भी जुड़ी होती है। यदि पत्नी नियमों का पालन नहीं कर रही तो पति चाहे जितनी मेहनत कर ले, मार्ग में बाधाएं बनी रहती हैं। अब ध्यान से सुने दोस्तों,
कभी भी क्रोध, दुख या मानसिक अशांति में सिंदूर न भरें। उस समय मन की नकारात्मक ऊर्जा सीधे सिंदूर में प्रवेश कर जाती है, जिसका प्रभाव पति पर पड़ता है। और मांग में सिंदूर हमेशा पूरी, सीधी और बीच में भरना चाहिए। आधी अधूरी, तिरछी या केवल टीके जैसी रेखा सौभाग्य को कमजोर करती है। बिना स्नान किए कभी सिंदूर न भरें। गीले बालों में भी सिंदूर न लगाएं। गीले बालों में लगाया गया सिंदूर पति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। मासिक धर्म के समय सिंदूर न लगाना ही शास्त्र समस्त है। यह ऊर्जा संतुलन का नियम है, इसे समझना चाहिए। दोस्तों, एक अत्यंत शुभ उपाय सुनिए ध्यान से। अपने प्राकृतिक सिंदूर में चुटकी भर शुद्ध हल्दी मिलाएं। हल्दी सौभाग्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का प्रतीक है। यह उपाय गुप्त रखें, किसी को न बताएं। सुबह स्नान के बाद शांत मन से भगवान का स्मरण करके सिंदूर भरें। धीरे धीरे आप स्वयं परिवर्तन देखेंगे अपने अंदर, अपने घर के माहौल से। पति की उन्नति, घर में धन का प्रवाह और पारिवारिक शांति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपको महसूस भी होगा। यह मत समझिए कि सिंदूर केवल लाल रंग है। यह स्त्री के आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, मंगल ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब नियम से, श्रद्धा से और सही विधि से सिंदूर भरा जाता है तो वही सिंदूर घर के लिए कवच बन जाता है। इसलिए दोस्तों, मांग में सिंदूर भरते समय इसे साधना समझिए, दायित्व समझिए और पूरे विश्वास के साथ निभाइए। क्योंकि स्त्री का सिंदूर सुरक्षित है तो उसका परिवार सुरक्षित है। दोस्तों, कहते भी हैं, बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि पत्नी जो करती है उससे पति का भाग्य होता है और जो पति करते हैं उससे पत्नी का भाग्य जुड़ता है। इसलिए सिंदूर भरते वक्त पत्नी को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।